गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आप सभी बंधुओं, इस समय पर जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव के संदर्भ में हम इस आगामी जो 6 महीने हैं उसके अंदर हम 3 बार दिवाली मनाएंगे। 3 बार कैसे मनाएंगे? पहली दीपावली आज हमने मनाई है। दूसरी दीपावली हम 3 दिसंबर को जब राजस्थान के परिणाम आएंगे तो उन परिणामों भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, राजस्थान में सरकार बनेगी। उस दिन भारतीय जनता पार्टी और पूरा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कुशासन से मुक्ति पाने की दीपावली उस दिन मनाएगा। दूसरी दीपावली हम उस दिन मनाएंगे जब अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर के अंदर भगवान श्री राम की रामलला की वहां मूर्ति स्थापित होगी 22 जनवरी को। उस दिन भी पूरे देश भर के अंदर दिवाली मनाई जाएगी। उस दीपावली के लिए भी अग्रिम आपको पहले से शुभकामनाएं। उसके बाद जब लोकसभा का जो आम चुनाव आएगा उसमें भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उस दिन भी हम सब लोग दीपावली मनाएंगे। बंधुओं, हम सब लोगों को पता है कि राजस्थान में चुनाव चल रहा है और चुनाव में ये चुनाव सत्य और असत्य, धर्म और धर्म के बीच में है। राजस्थान में जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा पिछले 5 वर्ष के अंदर, महिलाओं पर अत्याचार हुए, बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ी, युवा हमारे बेरोजगार हैं और उनको जब रोजगार मांगने के लिए जाते हैं उनको लाठी वगैरह पड़ती हैं। महिलाओं के साथ में जो अत्याचार की घटनाएं हैं वो बढ़ी। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में या बाकी देश के अंदर कहती है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान के अंदर जब अत्याचार होता है महिलाओं के ऊपर उस पर वो चुप रहती हैं, कुछ नहीं कहती। वो यहाँ पर से पर्यटन के लिए रणथंभौर में आती हैं और पर्यटन करने के बाद में यहाँ से वापस चली जाती हैं। यानी कि राजस्थान के साथ में कांग्रेस हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार करती है। कांग्रेस ने झूठे वादे जनता के बीच में किए हैं, जनता को लोक लुभावन वादों में फंसाने का प्रयास किया है, लेकिन जनता सब जानती है। जनता उनके इस प्रकार के वादों के अंदर नहीं आएगी। जनता के जो बिजली की दरें बढ़ाने का मुद्दा था, बिजली के दरें आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस सरकार आई थी उस समय उन्होंने कहा था कि बिजली की दर नहीं बढ़ेगी, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर लगभग 4 से 4.5 रुपए पर यूनिट बिजली की दरें बढ़ाई गई। पेट्रोल हमारे यहाँ पर सबसे महंगा है राजस्थान के अंदर, पूरे देश भर के अंदर अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में देखा जाए तो हमारे यहाँ सबसे महंगा है। हम सब लोग जो आम उपभोक्ता है वो सबके सब उत्तर प्रदेश की ओर मुंह ताकते हैं, उत्तर प्रदेश से अपनी टंकियों को फुल करा के लाते हैं। इसी प्रकार अपराध के मामले में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के गैंगवार, विभिन्न प्रकार के लूट, हत्याएं, बलात्कार में प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है। हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी राजधानी है जिसे हम पिंक सिटी बोलते हैं, उसके अंदर जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था उसके अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से गैंगवार की घटनाएं होती हैं। जो होटल है उनके अंदर खुलेआम गोलीबारी की घटनाएं होती हैं। आमजन यानी कि सुरक्षित नहीं है। इन सब के विरोध में 25 तारीख को, आगामी 25 तारीख को राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाली है और हम पूर्ण बहुमत के साथ में राजस्थान में सरकार बनाएंगे और पुनः 3 तारीख को दिवाली मनाएंगे। आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं। आप सब लोगों के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर जितने पेपर लीक हुए हैं गहलोत शासन में, ऐसा इतिहास में राजस्थान की में कहीं नहीं हुआ। राजस्थान की एजुकेशन व्यवस्था, राजस्थान की परीक्षा व्यवस्था, राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में देश के अंदर मिसाल दी जाती थी कि वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, वहां पर नकल नहीं की जाती है, वहां हर तरीके से उनको साफ और स्वच्छ तरीके से भर्तियां होती हैं। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर देखा होगा आपने कि किस प्रकार हमारे यहाँ पर 19 पेपर लीक हुए और पेपर लीक का जो परिणाम होता है वो हमारे जो गरीब भाई जो युवा हैं उनके साथ में सबसे ज्यादा होता है। विभिन्न कठिनाइयों में
माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में घर से बाहर भेज करके उनके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, लेकिन जब उनको मालूम पड़ता है कि ये पेपर तो लीक हो गया, आगामी समय के लिए खिसका दिया गया है, तो ये सारी चीजों के कारण युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और इसका बदला राजस्थान का युवा गहलोत सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में केवल मोटरसाइकिल से टक्कर होने के बाद में वहां के विधायक रफीक खान और अमीन कागजी, वो एक्सीडेंट हुआ सुभाष चौक पे और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया रामगंज पर। मात्र 1.5 घंटे में इस अशोक गहलोत की सरकार ने उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो अल्पसंख्यक था और उसके 50 लाख रुपए और एक बूथ की डेयरी और संविदा पे नौकरी मात्र 1.5 घंटे में उन्होंने दे दी। और हमारे कन्हैयालाल की गर्दन जो काटी थी अल्पसंख्यकों ने, उनको शर्म आने लगी कि ऐसे गर्दन काटने वाले को उन्होंने कुछ नहीं दिया, और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनको पैसा दिया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं ऐसे गहलोत सरकार को, जिन्होंने इस तरह की जो व्यवस्था कर रखी है और सनातन धर्म के लिए जो वो सनातन धर्म से दूर रहता है, तो मैं आज हिंदुत्व को जगाने के लिए कहता हूं कि कांग्रेस सरकार जा रही है और बीजेपी सरकार आ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।